बट हे गाइस, दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड में भाई साहब मिस्टर बीस्ट हु इज मिस्टर बीस्ट भाई। डेफिनेटली यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, अभी 48 घंटे भी नहीं हुए। सबसे पहले यहाँ पर ये खबर आई कि भाई 90 मिनट्स के अंदर एक बहुत बड़ा अचीवमेंट यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुलफिल किया है, और वो है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का। लोगों को पता ही नहीं था कि अभी आगे आने वाला होने क्या वाला है। इसके साथ ही यहाँ पर 10 घंटे के अंदर तो 10 मिलियन पार कर दिए थे, और अभी जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 25 मिलियन पार हो चुका है। तुम समझ पा रहे हो? अब देखो, यहाँ पर काफी लोग मिस्टर बीस्ट की पेल रहे हैं, और मिस्टर बीस्ट की पेलना बनता भी है, क्योंकि यूट्यूब के अगर हम पायनियर की बात करें तो यहाँ पर मिस्टर बीस्ट ही है। बट डेफिनेटली मैं एक सोच रहा हूँ कि देखो ठीक है, हम रोनाल्डो के फैंस जितने भी हाइप बना रहे हैं सब बेहतरीन है और यहाँ पर सब बढ़िया है, लेकिन क्या ये एक्सपेक्टेड नहीं था? क्या कहीं ना कहीं आप मान नहीं सकते कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब यूट्यूब पे अपनी लंका लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आग ही निकलने वाली है। लेकिन खैर, अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें तो रोनाल्डो ने अपने सोशल मीडिया पे भाई 900 मिलियन से ज़्यादा उनके फॉलोवर्स हैं अक्रॉस ऑल सोशल मीडिया, और ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो यूट्यूब पे आके पेलने वाले। मेरे को नंबर से देखो ज़्यादा कुछ खास सरप्राइजिंग मेरे को पता है कि यहाँ पर रोनाल्डो अगले 1 महीने के अंदर या फिर ऑन मैक्स भाई 3 महीने के अंदर यहाँ पर वो 100 मिलियन का आंकड़ा भी पार कर देंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट तुम क्या लग रहा है नंबर्स का है भाई? इंपॉर्टेंट ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक्चुअली में कंटेंट क्या डालने वाले हैं भाई, वो ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग और सेक्सी होने वाला है। अच्छा खैर, अब ये तो देखना पड़ेगा। डू लेट मी नो कि आप यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो से किस तरीके का कंटेंट एक्सपेक्ट करते हैं। ऑलरेडी जॉर्जिनिया के साथ उन्होंने Q&A सेशन भी है। भाई मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं रोनाल्डो को आई शो स्पीड के साथ कोलैब करता हुआ नहीं देख सकता भाई। वो बहुत 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 ज़्यादा वियर्ड हो जाएगा, और मेरे को लगता है कि यहाँ पर कुछ सेंस बनेगा उस चीज़ का। बट ठीक है, बट आज सबसे पहले अपन लोग जानते हैं कि इस समय चल क्या रहा है। गुंडोगन बीइंग अ जेंटलमैन, FC बार्सिलोना के मैनेजमेंट ने जो बखेड़ा खड़ा किया था, जो उधेड़ा है यहाँ पर गुंडोगन की पूरी प्रेस्टीज और पूरे कॉन्ट्रैक्ट को, फिर भी जेंटलमैन बन के उसने सारी चीज़ों को एग्री किया है। गुंडोगन ने ना ही यहाँ पर एक भी पैसा वापस मांगा है, बल्कि वो यहाँ पर एज अ फ्री एजेंट जा रहा है, जो कि खैर बार्सिलोना को नुकसान है उसमें। बट जो बार्सिलोना को चाहिए था वो सब उनको मिल गया इस पूरी डील में। एक्चुअली में बार्सिलोना कोई लाइक ऑब्जेक्टिव भी नहीं था गुंडोगन के थ्रू कोई पैसा खींचने का, सिटी देने भी नहीं वाली थी। बस उनको वो 18 मिलियन यूरोज की जो सैलरी वेज बिल से हटानी थी वो हटानी थी। लेकिन ये जो गुंडोगन का बताया जा रहा था सोशल मीडिया पे, लेपोर्ता के जो सलाहकार हैं, लेपोर्ता के जो अंधभक्त हैं, और यहाँ पर लेपोर्ता की मीडिया जो चाटुकार मीडिया है वो ये बता रही थी कि भाई डैनी ओल्मो को बचा लेंगे, डैनी ओल्मो की साइनिंग है और गुंडोगन एकमात्र तरीका। गुंडोगन जा चुका है, डैनी ओल्मो अभी भी रजिस्टर नहीं हो सकता, क्योंकि 1:1 का तो रेशियो ही नहीं है। इसी के साथ भी यहाँ पर कूलर मीनिया के एक रिपोर्टर है, उन्होंने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट यहाँ पर निकाली है, जहाँ पर उन्होंने बताया है कि अभी जो हाल ही में आरामको का एक डील हुई थी जिसमें 40 मिलियन आने वाले थे, जिसके बदौलत यहाँ पर 1:1 के रेशियो पे वो पड़ जाते, लेकिन आरामको ने 40 में से 25 ही मिलियन दिए, 15 मिलियन अभी भी नहीं दिए। इसी के साथ यहाँ पर लेपोर्ता ने ये भी झूठ बोला कि वो 1:1 को लेके आएंगे। 1:1 से अभी बार्सिलोना बहुत ज़्यादा दूर है। ऐसे में डैनी ओल्मो अभी भी रजिस्टर नहीं हो सकता। अब डैनी ओल्मो रजिस्टर नहीं हो सकता कि राफेल लेआओ तो बिल्कुल चौकट पे है, बिल्कुल लोटे में चावल भरे पड़े हैं, मेहंदी लग चुकी है राफेल लेआओ के पैरों में, और बस ऐसे लात मारनी है कैंप नो में, फिर उसकी एंट्री हो जाएगी। ये हालत है। अरे मेरे को इससे प्रॉब्लम ही नहीं है कि राफेल लेआओ बार्सिलोना आएगा या नहीं आएगा, बहुत बात की बात है। मेरे को इससे प्रॉब्लम है कि इतना ऑब्वियस सोशल मीडिया जो पूरा कवर किया जा रहा है, अपने आप को बचाया जा रहा है, इस बकचोदी से, इस प्रैंक से कोई कैसे फंस सकता है? कैसे फंस सकता है कोई इस प्रैंक से? कैसे फंस सकता है भाई कोई इस प्रैंक से? मतलब कोई मेरे को बता दे कि अगर आज के टाइम पे कोई मेरे को कहता हुआ दिख जाए कि FC बार्सिलोना ने एटलीस्ट राफेल लेआओ को साइन करने का ट्राई तो किया था, तो मैं उसके मुंह में झाड़ दूंगा। मतलब मेरे को इतना ज़्यादा गुस्सा आएगा ना उस चीज़ पे। देखो प्रॉब्लम यहाँ पर ये नहीं है, जैसा मैंने कहा कि राफेल लेआओ को साइन करना कोई ऑब्जेक्टिव भी नहीं है, और आज तो खुद AC मिलान के CEO ने भी कह दिया कि राफेल लेआओ यह नहीं जाएगा, और ना ही राफेल लेआओ बार्सिलोना जाने वाला है। इसी के साथ निको विलियम ने भी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जहाँ पर बताया गया था कि निको विलियम्स अपने बॉयहुड क्लब को क्यों छोड़ेगा, जब उसको पता है कि साइन होने के बाद भी वो बैठा रह जाएगा इस चक्कर में, BP हाई हो जाएगा उसका कि लेपोर्ता अपने प्रॉमिस पे खड़ा उतरेगा भी नहीं उतरेगा। पॉइंट ये नहीं है कि बार्सिलोना स्ट्रगल कर रहा है, पॉइंट ये है कि बार्सिलोना में जो कंट्रोल कर रहे हैं लोग वो साले स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन वो दिखाए ऐसे रहे हैं जैसे सब तो बिल्कुल चंगा सी, सब बढ़िया है, सब बेहतरीन है।
लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर गुंडोगन अब सिटी जा चुके हैं, क्रिस्टेंसन को सेल पर डाल दिया है, फ्रैंकी डियोंग टस से मस नहीं होगा, रोनाल्डो अराउजो इंजर्ड है तो कुछ हो नहीं सकता। ये अच्छा मैं कहूँगा कि विक्टर हुगो की डील को जिस तरीके से बार्सिलोना ने निपटाया है अच्छी बात है। उसके फ्यूचर बायबैक पे या सेल ऑन क्लॉज की बात करें कंट्रोल है। फाए की बात करें मिकल फाए की, उसके भी यहाँ पर रखा गया है। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, मैं मानता हूँ कि पाओ विक्टर इस चीज़ को काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगेन पाओ विक्टर कोई वो थोड़ी है कि आपको पहले ही सीजन में 30-40 गोल दे देगा। वो रॉबर्ट लेवेंडाउस्की जो कि 36 साल का होने वाला है, जिसका तुमको पता है कि ऑब्वियसली बीइंग अ बार्सिलोना जितने क्रिएटर हैं वो मार ही देगा, वो चूतड़ भी खेलेगा तब भी वो 10-15 गोल मार देगा। रॉबर्ट लेवेंडाउस्की के बाद कोई भी नंबर 9 इस क्लब के पास एस्टैब्लिश तो है ही नहीं। फर्रान टोरेस नील बटा सन्नाटा। इसके साथ यहाँ पर अंसु फाटी की बात करें इंजर्ड है, गावी की बात करें नवंबर में आएगा बट ही इज नॉट अ नंबर 9। इसके साथ ही हम यहाँ पर पाओ विक्टर की बात करें स्टिल रॉ है। विक्टर होगे की बात करते कुछ कर सकते थे यहाँ पर, लेकिन अब वहाँ पर भी काम नहीं बनता हुआ दिख रहा है। अब आप मुझे एक बात बताएं ज़रा कि यहाँ पर फेडरिको चिएजा और राफेल लियाओ में एक कंपैरिजन ड्रॉ किया जाता है। अब कोई बात होती है ये? फेडरिको चिएजा देखो इतना बुरा प्लेयर नहीं है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर फेडरिको चिएजा आ सकता है। ऑफ कोर्स वही वाली बात हो जाएगी कि यहाँ पर पीआर कैसे मेंटेन करना है उसका है। आप फेडरिको चिएजा और फर्रान टोरेस के नंबर्स को साइड बाय साइड डाल देना, दोनों बिल्कुल सेम है पिछले सीजन की अगर हम बात करें, ठीक है। बट स्टिल आई मीन मेरे को लगता है कि जब फेडरिको चिएजा को लाके फायदा ही क्या होगा जब आपके पास ऑलरेडी उस टाइप का प्लेयर है एक, और ऐसे तो है नहीं कि फेडरिको चिएजा कोई यहाँ पर फोड़ रहा है। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं आप थोड़ी सी मरेस्का की। एंजो मरेस्का ने कहा कि चेल्सी में है ही नहीं कुछ प्रॉब्लम। बाहर से लोगों को लगता है कि चेल्सी में प्रॉब्लम है, अंदर से कोई है ही नहीं, क्योंकि मैं तो 21 प्लेयर को ट्रेन कर रहा हूँ। वो जो बाकी के 15-20 प्लेयर हैं उनसे मेरा मतलब नहीं। बाकी के 15-20 प्लेयर, ये वो बाकी के 15-20 प्लेयर ही हैं जिसके लिए तुम्हारी चेल्सी ठुमके मार रही थी ट्रांसफर मार्केट में। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको कैसे संभालना है, तो आप यहां पर कह रहे हैं कि बाकी के 15-20 प्लेयर। अरे क्या चुतिया गए हो तुम भाई? लाइक लिटरली स्टर्लिंग 29 साल का है, ठीक है, उसकी जो जर्सी है वो आपने पेड्रो नेटो को दे दी है। ऐसे मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि लाइक एंजो मरेस्का ऐसा कह भी कैसे सकता है कि जो प्रॉब्लम है वो तो सिर्फ बाहर से अंदर से। भाई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम अंदर भी है, प्रॉब्लम बाहर भी है। बस फर्क इतना है कि एज अ मैनेजर तूने बस उसको अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में आने नहीं दिया, इसका कोई मतलब नहीं बनता। और ये कितना डिसरिस्पेक्टफुल है अपने प्लेयर्स को लेकर कि जिन्हीं प्लेयर पे चेल्सी अभी थिरक रही थी, आज समझ में नहीं आ रहा कि कैसे यहाँ पर उनको साइन करें, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो उनको यहाँ पर बिल्कुल मतलब, तो मैं तो काफ़ी लोग कहेंगे कि एग्जैजरेट कर रहे हैं, बट यही तो पीएसजी ने एम्बापे के साथ भी किया था। तब तो सबने पीएसजी को गाली दिया था। आज बस ये चेल्सी कर रही है तो लोग यहाँ पर उसको शुगर कोट कर रहे हैं। मेरे को काफ़ी अजीब लगा। काफ़ी लोग इसके सपोर्ट में भी है कि ठीक है भाई मैनेजर की गलती थोड़ी है। आई एम जस्ट सेइंग कि मैनेजर ने जो कहा उसने तो बिल्कुल भी मदद नहीं करी। मैं तो कहूँगा डिप्लोमेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है इस चमन चुत्तड़ में। लेकिन इसके साथ एक इंस्टीट्यूशनल वाइज भी चेल्सी जो कर रही है वो बहुत ख़राब कर रही है। कोई भी बड़ा प्लेयर ऐसे इंस्टीट्यूशन में क्यों आएगा मेरे को नहीं समझ में आता। डेफिनेटली यहाँ पर इनको एक बहुत बड़ा क्लियर आउट चाहिए, तभी कुछ बात बनेगी। इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं अब थोड़ी सी हामेस रोड्रिगेज की। तो भाई रायो वायकानो मैड्रिड बेस्ड क्लब है, वो यहाँ पर फेल्काओ के बाद एक नया पंट लेने वाली है हामेस रोड्रिगेज के नाम पर। भाई हामेस रोड्रिगेज इज ऑलरेडी इन मैड्रिड एंड एट 33 ईयर्स ओल्ड। वो भाई उसका पिछले महीने यहाँ पर ब्राजीलियन क्लब के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट म्यूचुअली टर्मिनेट हुआ है और अब वो यहाँ पर रायो वायकानो, मतलब वो हमको ला लीगा में दिखने वाला है, कैन यू इमेजिन। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर जाओ कैंसेलो की, सऊदी और अल नसर का भी तुमको समझ लो, जहां अल नसर अभी एक क्लब एज ए इंस्टीट्यूशन इतना चुतिया काम कर रही है। अल हिलाल जाओ कैंसेलो एट यूरोपियन लेवल ठीक है, काफी ऊपर नीचे होता है। ये को थोड़ी कहेगा कि सऊदी में भी वो स्ट्रगल करे, सऊदी में पेल लेगा भाई वो। और 40 मिलियन में अल हिलाल मैनचेस्टर सिटी के साथ ऑलरेडी नेगोशिएट कर रही है। अल नसर का कोई ठिकाना ही नहीं है। अल नसर के पास सादियो माने जैसे एक विंगर था, चुतिया विंगर था, बट ठीक है विंगर तो था। अब वो अल इत्तिहाद चला गया सीजन लॉन्ग लोन पे। लेकिन ये तो अभी भी किसी को नहीं पता ना कि अल नसर का क्या हिसाब रहने वाला है। ऊपर से यहाँ पर अगर जाओ कैंसेलो की बात करें, नेमार वापस आ रहा, जाओ कैंसेलो यहाँ पर अब साइन कर लेंगे। उसके बाद सर्ज मिलिंकोविच-साविच, रूबन नेवेस, मित्रोविच, माल्कम, कुलीबाली, बोनो, ये सारे अल हिलाल में। तो अल नसर का लौड़ा जीतेगी वहां पर बैठ के। बट इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर कतर का जो 72 मिलियन यूरोस का पैकेज था, डिबाला ने उसको मना कर दिया है। डिबाला ने यहाँ पर बता दिया है कि वो रोमा के साथ ही इस सीजन रहने वाले हैं, और जो बहुत बड़ी चीज़ है। एंड आई थिंक डिबाला में वो क्वालिटी है कि वो अभी ना ही जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा।